So देखते हैं anatomy of flowering plants. Already हम ये चैप्टर समझ चुके देख चुके हैं. Let's have a quick revision of this and hope करूंगा कि कल आप लोग एक अच्छा स्कोर लेके आए. Out of 180 you are able to get a decent score out of that. चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं. So we'll start with the mesmetic tissue. यहाँ पे we know what are my mesmetic tissues. ये आपके कुछ undifferentiated आपके यहाँ पे cells होते हैं. ये divide करते हैं rapidly and they will give rise to some new cells and those new cells can become a permanent cell. तो ये हम यहाँ पे बात जानते हैं. अब mesmetic tissue की हम जब यहाँ पे बात करेंगे आपको याद ये रखना है that इसके अंदर आपको 3 टाइप आपके यहाँ पे मिल जाता है. Apical मेरिस्टेम, intercalary and lateral मेरिस्टेम. So 3 टाइप के मेरिस्टेम आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. We'll have apical, intercalary and lateral. अब इन तीनों में से आपका जो lateral मेरिस्टेम होता है इसकी मदद से आप अपना गर्थ बनाते हो. इसकी वजह से I can actually increase the girth of the plant. यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम जो आपके यहाँ पे होगा ये आपकी मदद करेगा लेंथ बढ़ाने के लिए. सिमिलरली आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी आपके यहाँ पे लेंथ बढ़ाने के लिए आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. तो याद रखना आपको यहाँ पे कि कौन से मेरिस्टेम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा. दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. अगर मेरी गाय आके घास को खा रही है तो घास रीजनरेट कैसे करती है? विद व्हिच काइंड ऑफ मेरिस्टेम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. राइट. उसकी मदद से आपकी ग्रास वापस से आप यहाँ पे रीजनरेट आपके यहाँ पे कर जाती है. So mesmetic cell is something you know and you are very clear with this. अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? ओह नो सर. नो सर. नो सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं करा. So this is what you get to see over there. So you can see the apical meristem, you can see the intercalary meristem, and you can see the lateral meristem. Lateral meristem से आप यहाँ पे गर्थ बना लेते हो अपना यहाँ पे. चलो. So you will find meristem at the tips. आपके shoot apical meristem and root apical meristem आपके apical पे region पे आपको meristem मिल रहा है. So apical meristem you can find on the both the apices, root and shoot दोनों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे. Intercalary आपको मिलता है बीच में. सेंटर वाले एरिया के अंदर बिटवीन द टू मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट यू कैन फाइंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. आपका यहाँ पे इनकी मदद से आपका लेंथ ऑफ द प्लांट कैन बी इंक्रीज. सो प्राइमरी ग्रोथ आपकी हो रही है बिकॉज ऑफ देम. सो प्राइमरी ग्रोथ विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. देन हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम की. याद रखना दिस विल हैव अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ. हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं. दिस विल हैव अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ. अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या मुझे डाइकोट प्लांट में होते हुए मिलती है? यस सर. हमेशा. यस सर. यस. प्लांट विल ऑलवेज शो द सेकेंडरी ग्रोथ आपके यहाँ पे. ये हम यहाँ पे देख चुके. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. देन you have a apical meristem. We know this thing again, right? Axillary bud जो आपका होता है वो आपका apical meristem में से कुछ cells आपके पीछे रह जाते हैं and they form the axillary bud. और यहाँ से फिर आपके branches आपके यहाँ पे निकल सकते हैं, flower निकल सकते हैं, leaf निकल सकते हैं, आपको बन के आपका मिल जाएंगे. याद रखना मेरिस्टम ही होता है जिसकी वजह से आपका प्लांट बनाया जाता है. The complete plant is getting formed because of the meristem. That's one thing you have to know. Now, intercalary meristem हम यहाँ पे जानते हैं. ग्रास का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था and this is the meristem which will regenerate the grass over there. और ये आपको मिलता है between the mature tissues. It will occur between the mature tissues के बीच में आपको intercalary meristem देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अच्छा, अब जब लैटरल मेरिस्टेम की हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना. देयर आर 3 नेम्स यू हैव टू नो. यू विल हैव योर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, you have your intrafascicular cambium, you have something called my cork cambium. ये 3 कैम्बियम जो आपके होते हैं they will ultimately help to increase the girth of the plant. Intrafascicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium, they will ultimately help you to increase the girth of the plant. चलो, so you know what are those cambium are going to do over here. They are responsible for producing the secondary growth. Secondary growth, secondary tissue बनाने में आपके यहाँ पे मदद करेगा. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब जब मैं कह रहा हूँ it is going to play a role in increasing the secondary growth,
या सेकेंडरी टिश्यू, दैट मीन्स आपका सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम आपका बन के आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, राइट. We know that we have a simple permanent tissue and we have a complex permanent tissue. Simple permanent tissue में आपके आते हैं parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. We'll find them. So parenchyma के will have a thin wall, cellulose आपको मिलेगा यहाँ पे. Intracellular space आपको यहाँ पे नहीं मिलती या कई बार मिल जाती है. It can vary from plant to plant. And polygonal oval shape के आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे. बेसिकली इनका क्या होता है, सिक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ये सब इनका यहाँ पे आपका काम हो जाएगा. दैट्स व्हाट माय पेरेन्काइमा इज नोन फॉर. इसके साथ दैट इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल्स. आप जानते हो कॉर्टेक्स के अंदर आपको ये सेल्स मिलेंगे देखने के लिए. यू कैन वेरी क्लियरली सी देम ग्रोइंग ओवर देयर. पित्त में आपको ये सेल दिख जाता है. इवन अगर आपने याद होगा तो आपकी इवन मिडलरी रेस जो होती है उसके अंदर भी आपका पेरेन्काइमा ही आपको मिलता है. सो दे आर सीन इन डिफरेंट लोकेशंस. कई सारे लोकेशन पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. Then we have this leaf will have parenchyma which is called as my mesophyll cells. यहाँ पे आपको mesophyll cell उन्हें हम यहाँ पे बोल देंगे. And they have the potential to carry out my photosynthesis. Then जब मैं collenchyma की यहाँ पे बात करता हूँ, so collenchyma के जो corners होते हैं, corners will have a thick deposition of your cellulose, hemicellulose and pectin. ये तीन चीजों का thick deposition आपको मिलता है आपके corners के अंदर. राइट. सो याद रखना collenchyma will have this thick deposition in my cellulose, hemicellulose, pectin का आपको deposition आपको मिलेगा कहाँ पे, corners पे. एंड ये एक काफी यूनिक ट्रेट है यहाँ पे. उसके साथ साथ याद रखना दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज. इनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस देखने के लिए नहीं मिलती. एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. सो यू शुड नो दैट collenchyma will have a role in providing the mechanical strength and flexibility आपको यहाँ पे मिल जाती है. Then we have the sclerenchyma. Sclerenchyma will have a cell wall made up of my lignin. काफी thick walls आपको यहाँ पे मिल जाएगी. They don't have protoplasm. They're dead from the center, and they will have a role of providing the mechanical strength. ये आपको mechanical strength आपके यहाँ पे provide करेंगे. So that's what they have been known for. It forms a major component of within the organs. Something we have done this thing. So let's not read all those things again. Collenchyma is also, we have seen this layer. They याद रखना role, mechanical support in the growing parts of such as a young stem and petal of the leaf. They contain chloroplast and that is going to assimilate the food. So आप यहाँ पे खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता है. Sclerenchyma में आपको बस इतना याद रखना है. You have something called my fibers and scleroids. Fibers आपके होते हैं काफी elongated, आपके ये मिलेंगे आपको structures. और scleroids जो आपके होते हैं, they are like circular in nature. That's the only thing I want all of you to know in this. ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. पिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड दे आर थिक एंड लिग्निफाइड. और याद रखना सेंटर से ये खाली होते हैं. दे हैव लाइक डेड सेल वॉल, लाइक डेड प्रोटोप्लाज्म. दे डोंट हैव प्रोटोप्लाज्म, दे आर डेड फ्रॉम द सेंटर. सो यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर आपको स्क्लेरेंकाइमा ही देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा. सो यू कैन इग्नोर दिस थिंग. देन वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जहाँ पे आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपके यहाँ पे आ जाएगा. जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ वास्कुलर बंडल. अब इनका काम यहाँ पे क्या होता है, जाइलम विल हैव अ रोल इन माय वाटर ट्रांसपोर्ट एंड माय मिनरल ट्रांसपोर्ट. राइट. जाइलम की अगर मैं बात करता हूँ, सो जाइलम के अंदर आपको दो टर्म्स याद रखने हैं, वेसल्स एंड ट्राइकेट्स. वेसल्स आपको मिलते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर और ट्राइकेट्स मुझे मिलेंगे मैंने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड ऑल्सो इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर. बट प्रीडोमिनेटली वाटर का ट्रांसपोर्ट जहाँ पे किया जाएगा दैट विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द वेसल्स इन माय एंजियोस्पर्म के अंदर. बाकी प्रिमिटिव प्लांट के अंदर तो आपको ट्राइकेट्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. इसके साथ साथ वेसल्स एंड ट्राइकेट्स के साथ साथ यू विल हैव जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा. जाइलम पेरेन्काइमा इज द वन जो आपका यहाँ पे एक्टिव होता है, और रादर आई शुड से इट इज द वन व्हिच इज अ लाइव वन जो आपका काम करेगा आपके यहाँ पे स्टोरेज का. जाइलम फाइबर्स आर बेसिकली गोइंग टू हैव अ रोल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब ये सब चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हुई, एनसीईआरटी में है ही नहीं ये सब चीजें, देन प्लीज फॉलो द स्लाइड फॉर दैट. ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन दिस. ट्राइकेट्स और आप वेसल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो. ट्राइकेट्स विल हैव अ टेपरिंग एंड्स. आपको पॉइंटेड टेपरिंग एंड्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से पानी का ट्रांसपोर्ट आपका होगा वेसल्स के अंदर कंपेयर टू माय ट्राइकेट्स. वेसल्स आर माय सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट ट्राइकेट्स के अंदर आपको ये होते हैं आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. नाउ these are elongated tube like dead cells with a thick and lignified walls, tapering ends. That's what trichetes happen. Protoplasm आपके यहाँ पे absent होगा. The inner layer of cell wall have thickening which vary in the form. वो हम सब यहाँ पे जानते हैं, right? इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. You just know what are my trichetes and specifically इसका काम क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा.
So they have this thick wall and they will have a tapering end. That is the only thing you have to know in this. Right? Vessels के बारे में याद रखना, they are cylindrical in structure. They'll have a lignified wall यहाँ पे. They have a large central cavity. अब ये large central cavity की मदद से तो वो अपना पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर पाता है. Vessels are interconnected through the perforation in their common walls. आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं. The vessels are characteristic feature of my angiosperm. जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ये वेसल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलने वाले. So that's the thing you have to know. Xylem fiber याद रखना, there will have a rule of support. यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे, ये याद रख लेना. Xylem parenchyma के अंदर you can find, आप यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हो. So they have a thin wall made of my cellulose. They are my live cells. याद रखना, they are my living cells. They'll have a storage of food particle like a starch, and you can also find them a tannin नाम की चीज आपके यहाँ पे स्टोर की जा सकती है. Radial conduction of water takes place to the ray parenchymatous cell, जिसमें आप ये मदद कर सकते हैं. So that is what. So xylem parenchyma will have some kind of role in conduction of water, but they are mainly known for my storage of certain substance. So that is my metaxylem. Protoxylem क्या होता है ये हमने देखा था. जो इनिशियली जो आपका xylem बनता है यंग प्लांट के अंदर, that is my protoxylem, और जो बाद में बन के आता है that's my metaxylem. So protoxylem पुराना हुआ, metaxylem मेरे यहाँ पे ज्यादा नया हुआ. So this is also one thing you should be very much clear with. Protoxylem is a first form primary xylem आपके यहाँ पे, and metaxylem is a later form primary xylem आपके यहाँ पे. Then angiosperm के अंदर phloem is composed of sieve tube and companion cell. याद रखना, companion cell is the one जो sieve tube को मेरे यहाँ पे regulate करेगा. Gymnosperm के अंदर ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता. Gymnosperm में you will have a albuminous cells and my sieve cells. That is what you find in the gymnosperm के अंदर, ठीक है. बट आपके नॉर्मली एंजियोस्पर्म के अंदर विल हैव अ सीव ट्यूब्स एंड कंप्रेंस सेल आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. फ्लोएम पेरेन्काइमा विल हैव अ रोल ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट आपका यहाँ पे, राइट. यू कैन टेक अ क्वेश्चन लेटर ऑन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट माय पर्टिकुलर सीव ट्यूब्स, जब मैं सीव ट्यूब्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको याद रखना है सीव ट्यूब्स एंड कंप्रेंस सेल यहाँ पे क्लोजली आपके यहाँ पे एसोसिएटेड है. दे विल हैव द कॉमन वॉल यहाँ पे, राइट. एज आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग प्रीवियसली एज वेल कि आपका जो कंपेनियन सेल आपके यहाँ पे होगा यही रेगुलेट करता है आपके यहाँ पे सीव ट्यूब को. दिस इज द वन विच विल रेगुलेट द सीव ट्यूब आपके यहाँ पे. अगर आपके कंपेनियन सेल को कुछ हो गया तो आपका सीव ट्यूब भी आपका काम करना बंद कर देगा, राइट. सो ऑल द शुगर मॉलिक्यूल, प्रोटीन सिंथेसिस जो भी आपको चाहिए होता है सीव ट्यूब के अंदर वो आपको कंपेनियन सेल आपको बना के देता है. जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स. यू डोंट गेट टू सी एनीथिंग लाइक माय सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आपके यहाँ पे. तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कंट्रोल कर रहा है सीव ट्यूब को. दैट इज माय कंपेनियन सेल. ये भी कंट्रोल करता है कि कितना शुगर आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, कितना शुगर आप भेजोगे जिसको आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, वो सारी चीजें कंट्रोल की जाती है हमारा कंपेनियन सेल. इफ कंपेनियन सेल डाई योर सीव ट्यूब आल्सो डाई, सिंपल. उसको लिविंग स्टेट में इसने ही रखा हुआ है. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स longitudinally and are associated with the companion cells. Their end walls are perforated. They will have the holes to form the sieve plates. A mature sieve element has a peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks the nucleus. Nucleus में आपको मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे, but it will have the cytoplasm and large vacuole आपको यहाँ पे मिल जाएगा. The function of sieve tube are controlled by the nucleus of the companion cell. यही इसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा हर एक तरीके से. So that's what you have to know. Again, it's a very important part. अगर आप एक प्लांट को पढ़ते हो ना, क्योंकि आप आगे जाके प्लांट को डिटेल में आप समझते हो. व्हेन यू डू द फोटोसिंथेसिस, यू डू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सीव ट्यूब क्या होते हैं, कंपेनियन सेल क्या होता है और वो कैसे काम करे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन so we know that phloem is basically known for my conduction of my food and leaves from the leaves, right. तो खाने के ट्रांसपोर्ट के लिए आपके सीव ट्यूब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. एंड यू ऑल्सो हैव अ प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम नाम की चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे आपके देखने के लिए. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. जब आप शुगर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ माय सुक्रोज. बट जब आप उन्हें वहां पे आप स्टोर कर रहे हो, द स्टोरेज इज डन इन द फॉर्म ऑफ माय स्टार्च. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. कंपेनियन सेल हमने यहाँ पे देख लिया था व्हाट दे आर नोन फॉर. सो लेट्स इग्नोर देम. फ्लोएम पेरेन्काइमा आप यहाँ पे याद रख लेना. दे आर माय टेपरिंग elongated cells with a dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which the plasmodesmatal connection exists within the cell. Phloem parenchyma is absent in the most of the monocots. ये monocots में
देखने के लिए नहीं मिलता, ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। मोनोकॉट्स के अंदर यू विल नॉट फाइंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, मेजॉरिटी ऑफ देम। फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, अगेन ये करेगा स्टोरेज, रेजिन्स का, लैटेक्स का, म्यूसिलेज का, ऑल दिस स्टोरेज इज बीन डन बाय माय फ्लोएम, विल डू दिस काइंड ऑफ स्टोरेज यहाँ पे। फ्लोएम फाइबर्स जो आपके यहाँ पे, तो अगेन दे विल हैव अ रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ से आपको काफी चीजें मिल जाती है, इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे होता है, लाइक जूट, फ्लेक्स, हेम्प, ये सब का यहाँ पे आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय फ्लोएम फाइबर। मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यू, दैट्स व्हाट दे आर बीन नोन फॉर। इतना याद रखना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। Then we have this tissue system. We'll start with my epidermal tissue system. So I have epidermal, ground tissue and vascular tissue system. आपको अगर पूछा जाए कि आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, देन आपका आंसर सवाल होगा आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को रिमूव कर दो, आप वास्कुलर बंडल को आप रिमूव कर दो, उसके अलावा जो भी आपको सेंटर में दिख रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ सिंगल लेयर, यू हैव अ बैरल शेप्ड सिंगल लेयर, बैरल शेप आपको मिलेगी आपके यहाँ पे। यू हैव लेस साइटोप्लाज्म इन देम, राइट। अब अगर आप रूट की बात कर रहे हो, देन रूट के एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे रूट हेयर, यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ ए रूट हेयर। अगर मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, तो स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर यू कैन हैव नंबर ऑफ थिंग्स, यू कैन हैव द योर ट्राइकोम्स, यू कैन हैव योर ट्राइकोम्स, यू कैन हैव योर क्यूटिकल, यू कैन आल्सो हैव स्टोमेटा। आपको स्टोमेटा भी आपको कई बार स्टेम के अंदर देखने को मिल जाता है, यू कैन आल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा एज वेल, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा देखने के लिए आपके लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर, राइट। ट्राइकोम्स याद रखना, दे आर मल्टीसेलुलर एंड ग्लैंडुलर, इनके दो काम आपको याद रखने हैं। दे कैन डू द रोल ऑफ सिक्रीशन, ये काफी चीजों को वहां पे सिक्रीट कर सकते हैं, उसके साथ साथ दे कैन हैव अ रोल टू अवॉइड द वाटर लॉस, आपका पानी का नुकसान ना हो स्टेम में से ज्यादा, वो चीज का भी ये लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इन देम, राइट। नाउ When I talk about the epidermis of the leaf, तो वहां पे आपको स्टोमेटा आपको वेल डिफाइंड आपको वहां पे दिख जाएगा। So stomata cuticle is been very clearly seen over there, right? So you should know यहाँ पे you have the trichomes, hairs you will find on the epidermis, ठीक है। So number of things you will find in the epidermis के अंदर आपको काफी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये है आपका लीफ का एपिडर्मिस, जहां पे आपको स्टोमेटा काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मुझे बताओ, आपका जो डायकॉट लीफ होता है, डायकॉट लीफ में स्टोमेटा ज्यादा कहाँ पे होगा, अपर लीफ पे या निचली लीफ पे? सर Lower, नीचे वाली abaxial side, राइट साइड abaxial side पर, अरे lower सुनो, side. हाँ, ऑन द लोअर साइड। सो याद रखना, ऑन द लोअर साइड यू विल हैव द मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी सीन ओवर देयर। सो अबैक्सियल लेयर जो आपके यहाँ पे होती है, दैट विल हैव अ मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अपर लेयर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, Yes, मिलेगा sir. स्टोमेटा बट कम मिलेगा आपको वहां पे। सो अपर लेयर द डैक्सियल साइड विल हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा देन माय लोअर साइड, ठीक है। तो ये बात आपको सबको याद रखनी है। और मोनोकॉट लीफ के अंदर कैसे होता है? Equal number of stomata इक्वल होता है, the sides abaxial इक्वल and adaxial. नंबर ऑफ, बिल्कुल सही। सो एडैक्सियल एबैक्सियल के अंदर दोनों के अंदर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी सीन ओवर देयर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट माय स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटल एपरेटस की जब मैं बात करता हूं, तो आपको क्या क्या यहाँ पे याद रखना है। यू विल हैव द गार्ड सेल, राइट, दैट्स इन द सेंटर। गार्ड सेल अगर आपके यहाँ पे आपको राजमा के शेप के अगर आपको दिख रहे हैं, देन मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ दैट्स माय डायकॉट प्लांट, देन आई कैन से इट्स अ डायकॉट प्लांट। अगर मेरे गार्ड सेल यहाँ पे डंबल शेप होते, देन दैट इन दैट केस आई कुड हैव कॉल्ड देम एज अ मोनोकॉट प्लांट। गार्ड सेल के बाद यू विल हैव द सब्सिडियरी सेल, आपको नियर बाय आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। याद रखना, गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है। गार्ड सेल विल हैव द क्लोरोप्लास्ट। So guard cell will have this property to carry out my photosynthesis, याद रखना। Second important thing, guard cell की inner wall यहाँ पे आपकी होती है thick. So inner wall of the guard cell is going to be thick यहाँ पे, and the outer wall of the guard cell is going to be thin. So outer wall आपके यहाँ पे thin हो जाती है। Center में you will have the stomatal pore. तो center के अंदर you will get to have a presence of a stomatal pore, जिसके थ्रू आपके यहाँ पे वाटर का एक्सचेंज आपके यहाँ पे किया जा सकता है, मतलब आपका गैसेस एक्सचेंज और आपका वाटर का लॉस आपके यहाँ पे होता है बेसिकली। सो दैट इज द स्टोमेटल apparatus. So guard cell, stomatal pore, you will have your inner thick wall, outer thin wall, you should know all those things, and you have a subsidiary cell आपके यहाँ पे आपको याद रखना है। एपिडर्मिस हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू विल हैव इन एपिडर्मिस। पैरेन्काइमल सेल आपके यहाँ पे होते हैं, small amount of cytoplasm, and they have a large vacuole. So let's see other things over there. Monocot, dicot,
guard cells, याद रखना. Epidermis will have the outer layer of the epidermis is often covered by a waxy thick cuticle. अब ये cuticle आपको roots में नहीं मिलेगा. It prevents the water loss, but you don't find it in the roots. ये आपको stem में मिल सकता है. This cuticle is something I can find in the stem. I can find in the leaf. Leaf और stem में मुझे मिलेगा देखने के लिए, but not in my roots. Makes sense. Root में क्यों ही होगा cuticle? Cuticle is absent in the roots. You will only find them in the stem and leaves के अंदर भी आपको मिलेगा ये देखने के लिए. स्टोमेटा हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है स्टोमेटा. वी हैव डिस्कस दिस थिंग. तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे सबको यहाँ पे क्लियर है. व्हाट इज द स्टोमेटा इज गोइंग टू बी. गार्ड सेल, यू शुड नो दिस थिंग. गार्ड सेल आपके यहाँ पे क्या होता है. गार्ड सेल विल हैव द क्लोरोप्लास्ट. दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. याद रखना स्टोमेटा अपने टाइम के हिसाब से ओपन या क्लोज होता है. अब मुझे आप में से कोई हैंड रेज करके समझाओ कौन सी कंडीशन के अंदर आपका स्टोमेटा प्रेफर करेगा बंद होना. रेज योर हैंड एंड टेल मी that in which set of condition I will find that happening. बताइए आफ्ताब बोलिए. सर ये डिपेंड करेगा गार्ड सेल के में गार्ड सेल की वजह से. नहीं, मुझे ये जानना है वो कौन सी प्री कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा बंद हो जाएगा. प्लांट बोलेगा कि आप बंद कर दो इसे. वो कौन सी कंडीशंस होती है. सर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा गार्ड सेल्स में उसकी वजह से एक बार वो अफेक्ट होगा. ओके ठीक है. एनीवन. अच्छा पीपल. रेवाती आप बताइए. Sir, transpirations of water and exchange of gases. ओके बट ठीक है. आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग ओवर बट आई जस्ट नीड अ स्लाइटली मोर कॉन्क्रीट आंसर. ठीक है. दैट्स ट्रू. आलिया आप बताइए. सर वेदर कंडीशन, हॉट वेदर कंडीशन होगा तो वो गार्ड सेल बंद रखेगा. राइट. सो अगर हॉट वेदर कंडीशन आपके यहाँ पे हुई, अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा हुआ, देन आप गार्ड सेल को बंद रखते हो या स्टोमेटा को बंद रखते हो. सो व्हाई वी डू दैट आलिया वैसे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट. सर वाटर लॉस को कम किया जा सके. Right, so you can reduce the water loss. So these are a couple of things you have to know. When you have a high temperature, that's when you can close down the stomata. When you have lack of water in the soil, जब पानी ही soil के अंदर आपका यहाँ पे कम है, उस कंडीशन के अंदर भी आप अपने गार्ड सेल को आप यहाँ पे बंद कर सकते हो. So that is something you have to do. या stomata को आपको बंद करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, so that you can avoid the water loss. अगर आप गार्ड सेल को बंद रखते हो लंबे टाइम के लिए, तो आप किस चीज के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Exchange of gas. Carbon Right. dioxide mainly. Right. CO2 आपके यहाँ पे अंदर आ नहीं रहा, so that means I will be compromising with my photosynthesis. फोटोसिंथेसिस. True. चलो तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. This is something we have seen. Roots के अंदर will have the root hair, trichomes are on stem and leaves. आपको आपके trichomes मिल जाएंगे आपके यहाँ पे, which are usually multicellular, branch or unbranched, soft, stiff. They can be secretory and prevent the water loss due to transpiration. That's what they will do. Ground tissue will have all this thing. Cortex, pericycle, endodermis, hypodermis and pith is something I'll find in the ground tissue के अंदर. अब endodermis जो आपके यहाँ पे होता है आपके रूट के अंदर, ध्यान से बताना मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके. आपका एंडोडर्मिस जो आपका होता है आपके रूट के अंदर, इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए हैंड रेस करना. व्हाट आई विल गेट टू सी इन दिस एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंडोडर्मिस इन द रूट्स. दैट्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल मी एंड देन टेल मी द पर्पस ऑफ एंडोडर्मिस इन माय डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम में इसका पर्पस क्या बन जाएगा और रूट्स के अंदर इसका पर्पस यहाँ पे क्या होता है. टेल अस रवीना, क्या होगा इसका आंसर. सर एंडोडर्मिस में हमारी जो है कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है जो कि सुबिरिन की बनी होती है, जिसमें कि ना जो वाटर जो है फिल्टर करती है वो. सही है. इन अ सिंपल वर्ड सही है. राइट. दैट्स व्हाट यू विल फाइंड इन एंडोडर्मिस. यू विल हैव अ कैस्पेरिन स्ट्रिप जो सुबिरिन से बनी होगी and it will ensure that only the important essential things are going into the vascular bundle, remaining things have been filtered. That's true. बिल्कुल सही. डाइकॉट स्टेम में क्या कर रहा है रवीना, ये बता दो. सर ठीक है. रिपीट कर दीजिए. डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस आप यहाँ पे क्या कर रहा है डाइकॉट स्टेम के अंदर. कोई बात नहीं ठीक है. श्रीपर्णा आप बताइए डाइकॉट स्टेम में क्या हो रहा है. सर वो स्टार्च शीट होती है, स्टार्च गेन की सेल्स होती है जो एक स्टार्च शीट फॉर्म कर लेती है. ट्रू. सो एंडोडर्मिस यहाँ पे आपका स्टार्च को स्टोर करेगा, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करेगा एंड विल फॉर्म दैट विल बी कॉल्ड एज माय दैट एंडोडर्मिस विल बी कॉल्ड एज माय स्टार्च शीट. सो यस दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. सबको ये बातें याद रहनी चाहिए. चलो तो दैट्स व्हाट वी फाइंड इन द ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपको ये सब मिलता है देखिए. वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट, सो लेट्स नॉट
waste time on this. You know what are my mesophyll cells? Which are the cells of my leaf? दो are my mesophyll cells आपके यहाँ पे. ओपन क्लोज वास्कुलर बंडल, प्लीज ये गड़बड़ मत करना, ये सिंपल है और इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन यू गेट टू सी, अगर आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इफ यू हैव द कैम्बियम, देन दैट इज माय ओपन वास्कुलर बंडल. और अगर आपके फ्लोएम एंड जाइलम अगर आपके सिंगल प्लेन में है, या मैं कहूंगा सेम रेडियस में है, देन आई विल कॉल इट एज अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. ठीक है. सो कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, ओपन कॉन्जॉइंट मेरे यहाँ पे नाम आ जाएगा. Conjoint open is something I'll find in my dicot stem and leaves के अंदर मुझे यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, right? Stem dicot plants will have open vascular bundle. अभी क्लियर रखो, dicot के अंदर will have the open vascular bundle all the time. Monocot के अंदर will always find the closed vascular bundle. That means closed मतलब क्या? You don't have cambium in them. Phloem xylem के जो आपके cambium आपके यहाँ पे नहीं होती. कोई मुझे बता दे यहाँ पे कि cambium जो होती है बीच में यहाँ पे dicot के अंदर, उसका नाम क्या होता है? वैसे ही बता दो, क्या नाम होता है उसका? Sir, can you repeat? इंटरकैलरी. इंट्राफेसिकुलर. इंट्राफेसिकुलर, हाँ राइट. सो याद रखना, जो कैम्बियम आपको मिलेगा ना फ्लोएम और जाइलम के बीच में, दैट कैम्बियम इज कॉल्ड एज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. सो आपको ये याद रखना है जब भी आपसे कोई पूछा है ना कि कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, राइट? सो यू फाइंड द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल जो मेरे यहाँ पे होते हैं, वो मुझे वहां पे कहाँ मिलेंगे. सो योर आंसर इज आल्सो गोइंग टू बी योर इन माय लीफ एंड माय स्टेम, राइट? दूसरा आपका होता है रेडियल वास्कुलर बंडल. दूसरा इज माय रेडियल वास्कुलर. रेडियल वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा? सो दिस रेडियल वास्कुलर बंडल विल बी सीन इन माय सो स्टेम लीफ आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. यू विल फाइंड द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल वहां पे आपको मिलेंगे. रेडियल वास्कुलर बंडल आपको मिलता है आपके रूट्स के अंदर हमेशा. सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. बाकी ओपन वास्कुलर बंडल यू विल ऑलवेज फाइंड इन योर डाइकोट प्लांट के अंदर, सिंपल. सो ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, लीफ के अंदर विल आई फाइंड कैम्बियम बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम? लीफ के अंदर कैम्बियम मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, डाइकोट लीफ के अंदर? मिलेगा सर. नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा सर. एब्सेंट होगा सर. नहीं मिलेगा क्योंकि लीफ कभी आपका सेकेंडरी रूट शो नहीं करेगा. सो विल नेवर हैव अ कैम्बियम इन द लीफ. सो कैम्बियम लीफ के अंदर याद रखना नहीं मिलेगा आपको, कोई भी चाहे डाइकोट हो तब भी वो नहीं मिलेगा आपको वहां पे. ठीक है. चलो, सो यू हैव ओवर हियर रेडियल वास्कुलर बंडल. यू कैन सी अल्टरनेटली आपके अरेंज, आपके यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दैट अरेंज अल्टरनेटली, एंड दैट्स रेडियल वास्कुलर बंडल जो आपको मिलता है आपके सिर्फ यहाँ पे रूट्स के अंदर. सो दैट्स व्हाट वी फाइंड इन द रूट्स में. So now you have an open and closed type. I think we have discussed this thing. So let's not jump again into this. We know. और open मतलब cambium होगा, और अगर cambium है, then I can expect a secondary growth. हमेशा I can always expect a secondary growth happening in them. Radial will have a xylem and phloem arranged in an alternate manner. Something we have discussed this thing, and this is going to be called as my radial vascular seen in the roots. Conjoint vascular bundle. Now we know that xylem and phloem अगर आपके same radius में है, then that's my conjoint vascular bundle. जनरली आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट आपको फ्लोएम आपका ऊपर के साइड पे होगा एंड जाइलम आपका यहाँ पे होगा आपको नीचे के साइड पे. अब ये कंडीशन मुझे मिलती है देखने के लिए मेरे यहाँ पे स्टेम में, बट अगर आपको याद हो लीफ के अंदर ये कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाती है. लीफ के अंदर ये कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाती है. जाइलम विल बी एट द टॉप एंड फ्लोएम विल बी एट द बॉटम. याद आ रहा है हमने ये किया था. लीफ के अंदर ये कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाती है. यस सर. But still I can say, yeah, but still I can say both of them are in the same radius. Still मैं कह सकता हूँ मेरा जाइलम एंड फ्लोएम मेरा जो यहाँ पे आएगा, they are actually present in the same radius. So ये तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ. चलो, ये आपने जनरल TS आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हो. Now let me just add some more things over there. Okay, तो हम जहाँ पे TS की बात कर रहे हैं, that's my dicot का root. You have the root hair, you have the epidermis, then you have the cortex. Cortex is made up of which kind of cells? Parenchymatous cells. Parenchymatous cells. Simple. True. बहुत बढ़िया. Then you have the endodermis, which will be having the caspian strip made up of my suberin. Suberin से बनी हुई आपको यहाँ पे caspian strip आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Underneath the endodermis, you will have the pericycle.
underneath the epidermis you'll have the layer of, एक से दो लेयर आपको मिलती है आपके पेरिसाइकल की, राइट, एंड देन यू हैव योर वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम विल हैव अ कंजक्टिव टिश्यू, आपको कंजक्टिव टिश्यू मिलता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और सेंटर में आपको मिलता है यहाँ पे आपका पिथ. जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है कुछ पेरेन्काइमल सेल्स व्हिच वी कॉल देम एज द कंजक्टिव सेल्स, एंड सेंटर में आपको मिलता है आपको यहाँ पे पिथ. पेरिसाइकल आपको मिलेगा राइट अंडरनीथ माय एंडोडर्मिस विल हैव द पेरिसाइकल. जो कुछ भी आपको मिल रहा है एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, पिथ, वास्कुलर बंडल, दिस विल हैव अ कॉमन नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय स्टीले. तो जो कुछ भी आपको मिलता है एंडोडर्मिस के नीचे, दैट विल हैव अ सिंगल नेम एंड दैट सिंगल नेम इज कॉल्ड एज माय स्टीले वहां पे, राइट. सो यू शुड नो दैट सीले, डाइकोट रूट, रेडियल वास्कुलर बंडल, टेट्राक. सो रेडियल तो आपका था यहाँ पे वास्कुलर बंडल, राइट. यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपका यहाँ पे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. प्रोटोजाइलम जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ये आपका फेस कर रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट एज अ एक्सार्च टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. इससे बोलूंगा यहाँ पे एज अ एक्सार्च टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल. तो यहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम आपका फेस कर रहा होगा आपका पेरिफेरी की तरफ, ठीक है. सो एक्सार्च वास्कुलर बंडल. और टेट्राक हमने यहाँ पे क्यों टर्म यूज किया, बिकॉज यू जनरली फाइंड 4 जाइलम 4 फ्लोएम आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. इज देयर एनी डिफरेंस इन मिडुलरी रेज एंड कंजक्टिव टिश्यू? हाँ बेटा, यू विल हैव द शेप यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, शेप अलग हो जाएगा, फंक्शन अलग हो जाएगा. मिडुलरी रेज विल हैव अ फंक्शन, विल हैव अ पोटेंशियल टू रीजनरेट और reform your something called as my mesmetic cells, that's your cambium. You don't find that happening with the conjunctive tissue, ठीक है. तो फंक्शनली अलग होता है, इन टर्म्स ऑफ शेप भी आपका सेल्स का आपका अलग होता है वहां पे. नाउ सो याद रखना, टेट्राक हमने टर्म यूज करना हमारे डाइकोट रूट के लिए. डाइकोट रूट के अंदर यू विल हैव 4 जाइलम 4 फ्लोएम आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. दैट्स हाउ यू यूज अ टर्म लाइक अ टेट्राक ओवर देयर, एंड दीज वास्कुलर बंडल्स आर माय रेडियल वन, ये तो आप जानते हो. और प्रोटोजाइलम यहाँ पे फेस कर रहा है पेरिफेरी की तरफ, सो दैट्स माय एक्सार्च कंडीशन. सो एक्सार्च इज कॉमन इन ऑल द रूट्स, राइट. ऑल द रूट्स विल हैव एक्सार्च काइंड ऑफ कंडीशन आपके यहाँ पे. देन सो वी हैव डन दिस थिंग, वी हैव सीन द डाइकोट रूट हमारे यहाँ पे हम देख चुके हैं. अगर आप डाइकोट रूट समझ ले तो स्टीले में आपको यहाँ पे आ रखना है, स्टीले विल हैव एवरीथिंग, पेरिसाइकल, पिथ, conjunctive tissue, vascular bundle, everything will become a part of my stele. Then stele हमने यहाँ पे देख लिया, we have seen the vascular bundle. Now let's have a jump on. अच्छा याद रखना, रूट्स के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको मिल जाएगी. सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए आपका पेरिसाइकल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. सो पेरिसाइकल के काम यहाँ पे दो होते हैं. इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माय कैम्बियम रिंग. कैम्बियम रिंग बनाने में पेरिसाइकल ने आपके यहाँ पे मदद करनी है. उसके साथ साथ पेरिसाइकल विल ऑल्सो हैव अ रोल इन फॉर्मिंग लैटरल रूट्स. लैटरल रूट्स भी आपको ये बना के देगा. सो लैटरल रूट फॉर्मेशन एंड माय कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन इज डन बाय माय पेरिसाइकल. सो सेकेंडरी ग्रोथ आपको रूट्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी, राइट. मोनोकॉट रूट में सब सेम है, एवरीथिंग रिमेंस द सेम. बस क्या फर्क आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपके वास्कुलर बंडल यहाँ पे आपके होंगे पॉलीआर्क. यहाँ पे टेट्राक हम टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे. आई यूज अ टर्म लाइक अ पॉलीआर्क बिकॉज यहाँ पे नंबर आपका ज्यादा होता है, 6 एंड उससे ज्यादा आपको मिलेंगे आपके जाइलम एंड फ्लोएम. सो जाइलम एंड फ्लोएम का यहाँ पे जो नंबर आएगा, इट विल इन द मल्टीपल्स ऑफ मोर देन 6 or 6. So that is going to be called as your polyarch vascular bundle. बाकी सब सेम है. You have a exarch and you have a radial condition. That's what you'll find in them. हाँ, इनका पिथ थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो सकता है, बाकी सब चीजें आपके यहाँ पे सेम रहती है. सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट रूट शो करेगा या नहीं करेगा? नो सर. नहीं करेगा. नहीं करेगा. नो सर. Secondary growth will have no secondary growth will be seen in them क्योंकि मोनोकॉट है. Pith is large and well developed and they have no secondary growth will be seen in them. बाकी सब आपके यहाँ पे सेम रहेगा, बस याद रखना you will have a polyarch condition more than 6 you can have the xylem and phloem आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. बाकी सब सेम है इसका यहाँ पे. So डाइकोट रूट अगर मालूम हो तो मोनोकॉट रूट याद करने में आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. Then we have your कहाँ गया? Then we have your dicot stem. ये याद रखना अच्छे से. Dicot stem will have the epidermis. Epidermis can have your trichomes. It will also have the cuticle. First thing, so epidermis will have a trichome and a cuticle. Epidermis हमेशा आपको यहाँ पे रहेगी single layered. Then you have the hypodermis, which is made up of my collenchyma. Hypodermis आपका बना हुआ होगा आपका collenchyma से.
उसके बाद आपको मिलता है आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा, एंड देन यू हैव द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्टार्च ग्रैन्यूल्स, सो आई कैन कॉल देम एज अ स्टार्च शीट। तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, या ग्रेन्स मिलेंगे आप यहाँ पे, जो भी आप बोलना चाहो, एंड दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट एज अ स्टार्च शीट। उसके नीचे मुझे मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे पेरिसाइकल। अंडरनीथ दैट आई हैव द पेरिसाइकल व्हिच आई एम फाइंडिंग ओवर देयर, एंड आफ्टर दैट आई विल सी द वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, दे आर माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, क्योंकि आप देख सकते हो phloem and xylem are in the same radius, so that's why I can call them as a conjoint vascular bundle. Conjoint vascular bundle तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वास्कुलर बंडल के बीच में मुझे यहाँ पे कुछ सेल्स मिलेंगे, एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज माय मेडुलरी रेज। इन सेल्स की मदद से आपने बनाना है कैम्बियम, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे बाद में एज अ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। और याद रखना, फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको जो कैम्बियम आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट कैम्बियम इज कॉल्ड एज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तो आपको पहले से ही मिलेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपका बाद में बनता है, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, यहाँ पे आपको जो जाइलम होगा, स्पेशली आपका प्रोजाइलम जो आपके यहाँ पे होगा, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ। आपका प्रोटोजाइलम यहाँ पे आपका फेस कर होगा टुवर्ड्स द पिथ, एंड दैट इज व्हाई वी विल से इट इज अ एंडार्क काइंड ऑफ माय वास्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये आपने भूलना नहीं है। So we'll find this thing again. Let's have a look at this picture over here. You have a phloem and the xylem. Protoxylem is facing towards the pith, so that's why we have a term called as my endark vascular bundle. जब प्लांट कहता है कि मुझे करनी है सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे यू विल हैव टू मेक अ कैम्बियम ओवर देयर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव टू मेक अ कैम्बियम ओवर देयर। और जो आप एडिशनल जो आप यहाँ पे कैम्बियम बनाते हो ना, आपका इंट्रा तो लगा हुआ है, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आप बना रहे हो, वो बनाने के लिए आपकी कौन मदद करेगा, मेडुलरी रेज। Using them, I'll be finding my interfascicular cambium will be formed over there, and ये cambium पूरी यहाँ पे आपकी रिंग बना लेगी, and that's my cambial ring. And then they will start adding cells to both the side. अब मुझे बताओ, दोनों साइड पे आपके यहाँ पे सेल डाले जाएंगे, फ्लोएम के साइड पे और जाइलम के साइड पे। ज्यादा सेल कहाँ डाले जाते हैं, जाइलम के साइड पे या फ्लोएम के साइड पे? सर फ्लोएम की साइड पे। जाइलम के साइड। जाइलम के साइड पे, ठीक है। Xylem will be getting more number of cell, or more amount of xylem will get formed compared to my phloem. So ये आपको याद रखना है, ठीक है। Now, so that is something we have seen. That's your dicot stem, and these are the few things you have to know in this. ये चीजें आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है। स्टीले तो आपको वही रहता है, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिलेगा वहां पे देखेंगे, that's your stele. Now, after that we have our monocot stem. ये तो हमने आप देख लिया। Then we have the monocot stem. अब इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई डिफरेंशिएशन आपके यहाँ पे नहीं है। लेट्स सी, यू हैव अ एपिडर्मिस, क्यूटिकल आपको मिलेगा वहां पे, अगेन यू विल हैव द ट्राइकोम्स, सिंगल लेयर एपिडर्मिस का आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन यू हैव द हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ योर स्क्लेरेन्काइमा, राइट, एंड देन यू हैव द ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, पिथ में आपने डिवाइड किया ही नहीं है। You directly have the ground tissue, and then in the center you will have the vascular bundle, जो आपको पैचेस में आपको पे मिल जाएंगे। बड़ा वास्कुलर बंडल आपको सेंटर में मिलेगा, एंड छोटा वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा आपके कोने में, लाइक विल बी इन द पेरिफेरी, राइट। वास्कुलर बंडल थोड़ा यहाँ पे अलग दिखता है, यू कैन फाइंड द, लेकिन अरेंजमेंट वही है, इट इज अ कॉन्जॉइंट वन ओनली। फ्लोएम आपका ऊपर होगा, जाइलम आपका नीचे होगा। जाइलम के अंदर आपका प्रोजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नीचे की तरफ ये फेस करोगा, तो दैट्स अ कॉन्जॉइंट वन, दैट्स अ एंडार्क वन। ये भी आपका एंडार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे देख लीजिए। एंड सराउंडिंग में यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ माय बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल आपको सराउंडिंग में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वास्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड विद इन द ग्राउंड टिश्यू, एंड यू शुड नो दैट द वास्कुलर बंडल विल ऑलवेज गोइंग टू बी एंडार्क एंड कॉन्जॉइंट। चाहे वो दिख थोड़ा अजीब रहा है यहाँ पे, बट वो आपका कॉन्जॉइंट ही आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये एंडार्क ही होगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। देन you have your no differentiation has been observed in them, right? Vascular bundle is going to be a close conjoint. Close में इसलिए कह रहा हूँ because आपको यहाँ पे कैम्बियम नहीं मिलेगा, there is no cambium in between, so that's my close conjoint and dark vascular bundle. Ground tissue is known for my storage of food के लिए जाना जाता है, बाकी और कोई आपका यहाँ पे स्पेसिफिक काम आपके ग्राउंड टिश्यू का आपका होता नहीं है। So that's what you have to know in this. That's it. That's a monocot stem अपना यहाँ पे। So monocot stem, dicot stem and root should be very clear to all of you. And अगर कल सवाल आता है, then please handle करो इन सवालों को अच्छे से। We have already done some questions over here, and I hope it's
मैं कई बार रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हमने किए जो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, एक बार फिर आप उन्हें कर लिया करो, सो दैट यू आर अगेन यूजिंग अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन टू सॉल्व दोस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, दैट आल्सो हेल्प्स। सिंपल वाले नहीं, बट स्पेसिफिकली स्टेटमेंट बेस्ड यू शुड डू देम। बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर आज प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की। आज स्टेट वाले नहीं होगा, आज पहले हम हमारा रिवीजन पूरा करें, बिकॉज दैट विल ओनली टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे आपको सेकेंडरी ग्रुप भी आपको बताना पड़ेगा ना इसके अंदर, सो दैट माइट नॉट हैपन। सो आई वुड रिकमेंड आफ्ताब, जो पुराने वाले थे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो असाइनमेंट के थे, 10 क्वेश्चन मिले थे आपको असाइनमेंट के अंदर, सॉल्व दैट अगेन, वो सॉल्व कर लो। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ यू solve the same sets of question again, just to again see if you are able to solve them, right? तब आपका again that is going to be helpful for you. Yeah. Now let's see what are my leaves over here. Leaves के अंदर याद रखना, you will have the dicot leaf, monocot leaf. Dicot leaf के अंदर what you will see, upper and lower layer will have a different number of stomata वहां पे. Adaxial layer will have less stomata, and abaxial layer will have more number of stomata. बट सिर्फ यही फर्क नहीं है, यू ऑल्सो हैव डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मेसोफिल सेल। सो मेसोफिल सेल जो आपके अपर लेयर के पास होते हैं, दे आर कॉल्ड एज माय पेलिसिड पेरेन्काइमा, और वो काफी लंबे लंबे सेल आपको वहां पे मिल जाएंगे देखने के लिए। सो पेलिसिड पेरेन्काइमा विल हैव इलोंगेटेड सेल्स आपके यहाँ पे, एंड उसके नीचे आपको मिलता है आपके यहाँ पे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, विच आर माय सर्कुलर सेल्स आपके, ठीक है। सो पेलिसिड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आर द टू थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। When I talk about upper and lower epidermis आपके यहाँ पे, then upper epidermis will have the few number of stomata, and lower epidermis will have a more number of stomata will be seen over there, right? Upper and lower epidermis will have a presence of the cuticle आपके यहाँ पे, so cuticle आपको मिलेगा यहाँ पे दोनों के अंदर देखने के लिए। Same role, will avoid the water loss, something we know that, and then you have the vascular bundle. Vascular bundle will be my again conjoint and endarc. बस याद आपको ये रखना है कि xylem will be at the top and phloem will be at the bottom, बस इतनी बात याद रखना, and it will be surrounded by my bundle sheath cell जो पेरेन्काइमा से बने हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So you have a bundle sheath cell आपके यहाँ मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, and you should know that you will have your xylem and phloem आपका यहाँ पे, and this is my endarc. So please remember one thing, the vascular bundle is always going to be your conjoint, and endarc. ओपन यूज मत करना है यहाँ पे टर्म, बिकॉज आपको कैम आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये पेलिसिड पेरेन्काइमा, स्पॉन्ज पेरेन्काइमा is one of the trait which you will get to see in this. So that's your, and these cells are collectively called by mesophil cell, जिन्होंने करना अपने यहाँ पे photosynthesis. आप तब रुक जाओ, let's complete the leaf right now. So that is what you will find in the dicot leaf के अंदर, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now when we talk about a dicot leaf, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे इनफ है, इतना इंफॉर्मेशन के साथ आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। बस याद रख लेना कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर आपको थोड़ा सा आपको स्पेस आपको बीच में मिल जाता है, पहले सीट के अंदर आपको यहाँ पे स्पेस देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस आई एम फाइंडिंग इन देम, राइट। सो अदर देन द स्पेस, एंड या डायकॉट लीफ के अंदर यू विल हैव अ रेटिकुलेट वेनिएशन। सो रेटिकुलेट वेनिएशन आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे डायकॉट लीफ के अंदर, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल हैव स्टोमेटा ऑन द बोथ द साइड, इक्वल नंबर पे आपको मिलेगा देखने के लिए। यू हैव योर मेसोफिल सेल्स which are not differentiated into your pellicid parenchyma and spongy parenchyma. तो देख लो आप यहाँ पे, you have upper and lower layer, both of them will have equal number of stomata, and mesophil cell के अंदर आपको यहाँ पे सारे सेल एक जैसे ही होते हैं, you don't have something like my pellicid and spongy parenchyma. उसके अलावा you will have the vascular bundle, same आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, you will have a xylem and phloem आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, xylem at the top, phloem at the bottom, same conjoint, endarc, vascular bundle मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। The one very important thing is going to be your bulliform cells. Generally, upper epidermis के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे bulliform cell. Now, someone raise your hand and tell me what is the role of my bulliform cell. कोई तो hand raise करिए और बताइए bulliform cell का यहाँ पे काम क्या बन जाएगा. So please raise your hand and tell me what will be the role of bulliform cell, what they bring on the table. बताइए श्री पढ़ना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. So bulliform cells, they absorb water to become turgid.
Answer: in the water stress condition, they became flaccid and leaf curl inwards and to minimize the water loss. Okay, ठीक है, true, very true. So that's what they do. So when they lose the water molecules, they will curl inwards and they will become like the leaf will become curled up, and that is when you will find आपका water loss आप यहाँ पे avoid कर रहे हो. And once they lose water, they become flaccid. जब इनके अंदर पानी भरा हुआ है, then they will be all like leaf का orientation आपका इस तरीके से किया जाएगा ताकि वो अपना वहां पे कर सके अपना फोटोसिंथेसिस आराम से. सो बुलिफॉर्म सेल की कहानी यार इतना सिंपल कहानी है. यू हैव टू नो दिस थिंग. बायोलॉजी वैसे सिंपल होता है, कुछ चीजें होती है जिसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी बायो इज नॉट दैट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट वाला बायो होता है बट हम उसे पढ़ते नहीं है. दैट्स द थिंग. इफ यू एक्चुअली वांट टू सी बायोलॉजी एट अ डिफरेंट लेवल ना, यू शुड सॉल्व सम पेपर ऑफ एनएससीबी के पेपर सॉल्व करने चाहिए आपने, या एटलीस्ट सी सम क्वेश्चंस ऑफ एनएससीबी के पेपर को आप कभी देखोगे ना, then you will feel this is going to be slightly difficult. ये जब हम लोग कर रहे होते हैं, they are like level 1 level 2 के क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ पे. But when you solve those paper ना, when you solve some questions of Olympiad के, then it is exactly level 5, level 4, those kind of question they ask from the same topic which you are reading right now. So I think what I want you to do right now, all of you, not right now but all the time, अगली बार से जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे ना, असाइनमेंट सॉल्व करके जब आप मुझे फोटो खींच के भेजते हो तो साइड में इवन लिख दो कि कितना टाइम आपको लगा सॉल्व करने में. अगर 20 क्वेश्चन है तो कितना टाइम आपको लगा वहां पे सॉल्व करने में. इनिशियली शायद 20 के लिए 20 मिनट से आपको लग जाए, बट बाद में क्या होगा, 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे. एंड द सेम थिंग आई वांट टू गेट ट्रांसलेटेड व्हेन आई गिव यू 40 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट डूइंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बिकॉज नीट एग्जाम में आपको बायो रैप अप करना पड़ेगा 60 मिनट के अंदर. You have to wrap up the biology in 60 minutes. So that is why start doing that. So I would recommend all of you कि अगली बार से जब भी आपको असाइनमेंट मिले एंड चाहे वो 15 क्वेश्चन हो 20 क्वेश्चन हो, जब भी आप सॉल्व करो टाइमर लगाओ, देखो कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, एंड देन शेयर दैट विद मी कि सर इतने टाइम में ही हो गया. वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग विद द 12th ग्रेड के साथ एंड वी आर फाइंडिंग कि बच्चों को कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे टाइम लग रहा है एंड कितने बच्चे जल्दी करके दे रहे हैं. सो दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट एक्चुअली क्रिएट्स मोमेंटम फॉर देम. सो अगली बार से ये चीज का ध्यान रखना कि जब आपका आता है ना मेरा वो आप फोटो आता है जब, तो साइड में लिख देना तो 13 मिनट्स 20 मिनट्स 15 मिनट्स हो गया आपको टाइम लगा वहां पे. ओके, सो देन यू हैव मोनोकॉटली, वी हैव डबल शेप गार्ड सेल्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स. वी फॉर्म सेल्स जो हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो वी हैव डन दिस थिंग्स. हाँ जी, आप तो बताइए क्या सवाल आपको, बोलिए, बोल लो आप, बता दो क्या सवाल. सर जो मेसोफिल सेल्स थे डाइकोट लीफ में, उस दो टाइप के थे. एक तो था स्पंजी और एक था पैलिसेड. मतलब मेजॉरिटी किसकी होगी या दोनों बराबर होते हैं? Don't have to get into that. Don't have to get into that. आप एक एक सेल को काउंट नहीं करते हैं. They are almost in equal number. अपर लेयर के पास आपके होते हैं पैलिसेड सेल्स, नीचे के साइड आपके स्पॉन्जी सेल्स. ठीक है, लेट्स नॉट कैलकुलेट देम कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. द क्वेश्चन इज व्हाई यू एक्चुअली वांट टू नो दैट. सर वो स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है. Because it hardly makes a difference to you, no? Right. So that let's keep it over here. We'll have upper layer will have a more amount of pellucid parenchyma, lower layer will have a spongy parenchyma. That's it. That's the only thing you have to know in this. ठीक है? Nothing कि वहाँ पे ज़्यादा कितना आ रहा है कम कितना आ रहा है. Let's not do that. ठीक है? Because again you will find that varying from species to species आपको vary करता है. So let's not get into that. That's not useful for any means, है ना? Parallel venation आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे आपको monocot leaf के अंदर. You'll get to see a parallel venation. You will get to see in them. So that's one thing you will find. Something we know that. Rolling of leaf हम यहाँ पे जानते हैं. And then we have a secondary growth. Secondary growth leaf में तो नहीं होती, but generally secondary growth जो आपकी हो रही होती है, आपका secondary xylem and secondary phloem आपका यहाँ पे बनाया जाता है, जिसमें आपका xylem आपका यहाँ पे ज्यादा बनाया जाएगा. ये आपको मिलेगा देखने के लिए. Then we have a spring wood and autumn wood. So now you know in this that cambium is active more in the spring season. Spring season के अंदर आपका cambium का हद आपके यहाँ पे active होगा. Now why cambium is more active in the spring season? Because you have an ample amount of sunlight. You have a good amount of plant hormone synthesis happening over there, and you have an optimum temperature. So in सारी conditions के अंदर याद रखना, hormone does have an important role to be played. You will find more cambium activity will be seen. जब आपके cambium की activity वहाँ पे ज़्यादा होगी, so that means more xylem element will be added over there. More
xylem element will be added over there. तो आपके यहाँ पे लाइटर बैंड्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, विल फाइंड अ मोर अमाउंट ऑफ लाइटर बैंड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या वहां पे, अगर आप ट्री को कट करके ऑब्जर्व करते हो, सो यू कैन सी लाइटर बैंड एंड डार्क बैंड, ये आपको बैंड्स आपको वहां पे अल्टरनेट तरीके से आपको मिलेंगे देखने के लिए। लाइटर बैंड आर द बैंड्स फॉर्म ड्यू टू द addition of my xylem in the spring season, right? They'll have the broad lumen, and this is something called as my spring wood. A spring wood is something which will be having more amount of xylem. Xylem will be thin over there, thin in the sense lighter in color, and will have a less density. So more xylem will be added over there, right? अब आपको मुझे ये बताना है, spring wood, autumn wood से जो मेरे वहां पे bands बनते हैं, those bands are called as my annual rings. एनुअल रिंग्स मुझे वर्ल्ड में कहां पे ज्यादा क्लियरली देखने के लिए मिलेंगे, हैंड रेज करके बताओ, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाई सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल हैव वेरी क्लियर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स देन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेज योर हैंड टू आंसर दिस, सब लोग बताइए। चलिए अरीशा बताइए थोड़ा सा क्या होगा इसमें। चलो अरीशा। ट्रॉपिकल एरियाज, बिकॉज बोलो। टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है वहां पर एज कम्पेयर टू आर रीजन, क्योंकि यहाँ पे इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता और मॉडरेट रहता है। एंड इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस तो ज्यादा अच्छे से ये रिंग्स बन सकती है। और तो कहाँ मिलेगी ज्यादा, ट्रॉपिकल में मिलेगी या कहाँ मिलेगी, मुझे कौन से एरिया में ज्यादा मिलेगी? ट्रॉपिकल। क्या ठीक है, गुरु आप बताइए। सर ये टेम्परेट रीजन्स में मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट उन्हें मिल पाएगा और एक पर्टिकुलर और मॉडरेट टेम्परेचर होगा जिस वजह से उनका कैम्बियम इजीली एक्टिव। आप लोग है ना दोनों दिन थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो थोड़ा थोड़ा आप लोग। Yes, true to a certain extent, and someone is like false in other aspects. Okay, first of all, ये बात आप याद रखना कि temperate area में I will get to see this analytics very clearly. Temperate area में you have a extreme conditions. You have a dry season, you have a very active season, right? So temperate area में आपको analytics आपको काफी clearly मिलेगी देखने के लिए। Tropical belt में नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपका काफी stable conditions आपके यहाँ पे होती है। थ्रू आउट द ईयर आपका इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता आपके टेम्परेचर के अंदर या आपके सीजन के अंदर, आपका इतना डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। बट टेम्परेट एरिया के अंदर क्या होता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलता है, यू हैव अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस, यू हैव वेरी हार्श विंटर्स और वेरी हार्श ऑटम ओवर देयर, एंड स्प्रिंग सीजन इज वेरी लाइक अ सीजन जहाँ पे आपका काफी ज्यादा एक्टिव होता है आपका कैम्बियम। बट इन द ट्रॉपिकल बेल्ट यू शुड ऑलवेज नो यू विल हैव अ कांस्टेंट कंडीशंस। ट्रॉपिकल बेल्ट में यू विल ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट कंडीशंस, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एनुअल रिंग्स आपको यहाँ पे नहीं दिखनी, बट बाहर वाले एरिया में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इन द आउटर एनवायरमेंट के अंदर या आउटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको वहाँ पे देखने की आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो प्लीज ये रीजन आप सब लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो टेम्परेट एरिया में आपको एनुअल रिंग्स आपको क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाती है। दे हैव अ मच मोर क्लियर ड्राई सीजन, दे विल हैव अ लेस सनलाइट इन द ड्राई सीजन, एंड देन यू हैव अ लेस हार्मोन इन द ड्राई सीजन के अंदर। सो ऑटम सीजन में क्या होता है, यू विल हैव अ लेस हार्मोन, लेस सनलाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैम्बियम एक्टिविटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है। Less xylem will be added, darker bands and narrow lumen. That is my autumn wood. ये मेरा बन जाता है मेरे यहाँ पे as autumn wood. So autumn wood में याद रखना, less cambium activity, less xylem is getting added over there, darker bands are being seen and narrow lumen will be observed in them. So that is going to be your autumn wood आपके यहाँ पे. That's because of the less cambium activity. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. This is used to estimate the age of the tree. Dendrochronology. So आप एनुअल रिंग्स को काउंट करके अपनी एज आप बता सकते हो प्लांट की. That's very simple. So this is something we have done. So temperate region will have a distinct annual rings have been observed. Distinct annual rings आपको यहाँ पे देखने के लिए हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Right. Then we have a sapwood and a hardwood आपको यहाँ पे. That's the other topic यहाँ पे. आपको याद रखना एक ओल्डर ट्री के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट विल गेट टू सी दैट यू हैव अ सेंटर पार्ट, द सेंटर पार्ट विल बी द सेंटर जालम. सेंटर में जो आपका जालम होता है ना वो अपना काम करना बंद कर देगा. दैट सेंटर वाला जो जालम आपके यहाँ पे होता है, जालम एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हार्टवुड. एंड हार्टवुड विल हैव नो फंक्शन इन वाटर कंडक्शन. सो एक ओल्डर ट्री के अंदर सेंटर का जो आपका जालम एलिमेंट आपके यहाँ पे होगा वो आपका वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे बंद कर देगा. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हार्टवुड, राइट. So no water conduction is happening over there. कोई water conduction आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, right?
अब वाटर कंडक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट तो आपके यहाँ पे हो नहीं रहा, तो आप यहाँ पे फिर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे आप करते हो स्टोरेज ऑफ लैटेक्स एंड टेनिन्स। तो काफी चीजों का यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है आपके हार्ट फूड के अंदर, एंड दिस स्टोरेज विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई सारे माइक्रोब से भी यहाँ पे आपको बचाया जाएगा फ्रॉम द काइंड ऑफ कंटेंट यू हैव इन द हार्ट फूड के अंदर। तो हार्ट फूड में आप याद रखना, वाटर कंडक्शन आपके यहाँ पे नहीं किया जाएगा। दिस इज द एरिया वेयर आई विल फाइंडिंग माय लैटेक्स एंड टेनिन आर बीन स्टोर्ड। सो लैटेक्स और टेनिन को मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ मेरे यहाँ पे हार्ट फूड के अंदर। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। इसके अलावा याद रखना कि यहाँ पे होता क्या है ना, हार्ट फूड के अंदर आपके जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये रेड जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इट इज द इनग्रोथ ऑफ माय पेरेन्काइमा एंड दैट इज कॉल्ड माय टाइलोज। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टाइलोज यहाँ पे। सो मेरे पेरेन्काइमा सेल मेरे यहाँ पे ग्रो करते हैं अंदर, और इनका पता है फायदा क्या होता है? आपका जालम यहाँ पे खाली पड़ा है, अगर इसके अंदर मेरा कंटेंट में रखूंगा, कुछ मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, या मैं अगर यहाँ पे पेरेन्काइमा को ग्रो कराऊंगा, सो इट विल बिकम हार्ड and that will provide me some kind of mechanical support as well. तो ये आपका बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बट इट विल हैव नो रोल इन टर्म्स ऑफ वाटर कंडक्शन। तो हार्ट फूड याद रखना, पानी के कंडीशन में इसका कोई रोल नहीं है आपका यहाँ पे, बट इट विल हैव अ रोल इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन दिस। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट माय हार्ट फूड। तो पानी कौन कंडक्ट करेगा? जो पेरीफेरी में जो मेरे यहाँ पे जालिम एलिमेंट होंगे, पेरीफेरी के अंदर जो मेरे जालिम एलिमेंट यहाँ पे मेरे होंगे, वहां से आपका पानी का कंडक्शन यहाँ पे आपका किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज माय सैप फूड, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैप फूड, जहाँ पे पेरीफेरी में जो आप यहाँ पे जालिम लगा हुआ है, इसकी वजह से आप वाटर का कंडक्शन आप यहाँ पे आप करोगे। सो सैप फूड इज नोन फॉर माय वाटर कंडक्शन एंड हार्ड फूड इज नोन फॉर माय स्टोरेज मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जाना जाता है। नो काइंड ऑफ वाटर कंडक्शन इज बीन डन ओवर देयर। सो ये मैं आप पढ़ चुके, यू हैव अ हार्ड फूड इज गोइंग टू बी डेड डार्क ब्राउन इन कलर, highly lignified, non-functional central part of the secondary xylem of the older trees। कोई फंक्शन इसका यहाँ पे नहीं होता, मतलब it won't have its जो रोल उसे करना चाहिए था वो यहाँ पे कर नहीं रहा। The dark color is due to deposition of my organic compound like my tannins, resins, oil, gums, aromatic substance, essential oils, ये सब आपके यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। These substances make it hard, durable and resistant to the microbes and insects। मैकेनिकल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, and that is something done by my heartwood। Safford, peripheral region of the secondary xylem. It is living in a lighter in color, involved in my conduction of my water and minerals from the roots to the leaves। That's what it is known for। मेरा safford का काम ही यहाँ पे होता है कंडक्ट कराना मेरे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लीव्स से लेके लाइक टू फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। These are the kind of question you should have a look at them. These are the question of the assignment itself, so you can have a look at them। Now let me tell you a couple of things यहाँ पे। जैसे एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी, हमें ये चीज कराई गई थी आफ्ताब ने, तो दैट्स वन थिंग वी हैव सीन ओवर देयर। लेट मी टेल यू वन थिंग इन दिस। आपका एक टर्म होता है जो एक दो बार आप लोगों ने मेंशन किया था, दैट्स माय लेंटिकल्स। तो बेसिकली होता क्या है ना, आपका जो ट्री होगा, समझिए मेरा ट्री का यहाँ पे बार क्या है, सो ट्री के बार के अंदर यू कैन हैव सम होल्स कैन बी सीन ओवर देयर। ट्री के bark के अंदर you can have some holes can be seen over there, and those holes over there are called as my lenticles। These holes are called as my lenticles आपके यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद what you will get to see that you will find small holes can be seen on the bark of the tree and that is called my lenticles। lenticles का काम क्या होता है? They are known for my exchange of gases। यहाँ से भी आप अपना exchange of gases आप कर सकते हो। यहाँ से आपका थोड़ा सा पानी भी आपका निकल सकता है, बट अभी याद रखना आप यहाँ पे दैट इट विल हैव अ रोल इन माय एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बल्कि इट विल हैव अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ रोल, बट दे विल फाइंड सम रोल कैन बी डन ओवर देयर, लाइक कुछ आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे किया जा सकता है। सो लेंटिकल्स आर नथिंग बट सम ऑफ द होल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्री एंड यू फाइंड देम इन द ओल्डर ट्रीज के अंदर। यंग ट्री में आपको ये नहीं मिलता। अगर आप पुराने ट्री को देख रहे हो जहाँ पे उसकी बार्क लगी हुई है ना, देन विद इन दिस बार्क विल हैव दिस लेंटिकल्स विल बी प्रेजेंट ओवर देयर, जिसके थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे किया जा सकता है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसके अलावा ये आप यहाँ पे देख चुके हो, आई थिंक अगर आपको याद होगा, आप भी एक्सप्लेन कर दो। दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय सेकेंडरी ग्रोथ, कैन यू एक्सप्लेन दिस थिंग? वी हैव योर पेरिडर्म, फेलम, फेलोडर्म, फेलोजन। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बता दो, so that I don't have to explain। आफ्ताब गया क्या?
रहे? सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर, मैं आ तो ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। anyone else want to explain this? We have done this thing. एकदम एंड में आफ्ताब ने पूछा था, हमने किया था। anyone? No one? All of you are like सर नहीं, आप ही बताओगे? ठीक है, सुनो। See what will happen ना, generally what happens, अब ये वापस से ध्यान से सुनना, देखो। You have a epidermis of a stem और ये आपको ब्रेक हो गया। ये मेरा एपिडर्मिस यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ प्रेशर बनता है, तो उससे आपका क्या हो सकता है, आपका एपिडर्मिस आपका यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। सो एपिडर्मिस हैज ब्रोकन ओवर देयर। एपिडर्मिस मेरे यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एपिडर्मिस मेरे यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो इस वुंड को मुझे यहाँ पे हील करना पड़ेगा। दिस एरिया हैज टू बी फिक्स्ड ओवर देयर। इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे क्या किया जाता है? सो व्हाट हैज हैपेंड, द एपिडर्मिस हैज ब्रोकन। एपिडर्मिस इज ब्रोकन और इंजर्ड, व्हाटएवर। नाउ व्हाट विल हैपन, आप जानते हो यू विल हैव सम कॉर्टिकल सेल्स यहाँ पे। सो इन द सेंटर विल हैव द कॉर्टिकल सेल्स। कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे विल टर्न इनटू योर कॉर्क कैम्बियम। सो कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो यहाँ पे होंगे वो गेन कर लेंगे प्रॉपर्टी टू ऐड न्यू सेल्स। सम कॉर्टिकल सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे गेन द प्रॉपर्टी टू ऐड द न्यू सेल्स। सो ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे है, आई एम गोइंग टू कॉल हिम एज अ फेलोजन। फेलोजन है क्या? दे आर नथिंग बट माय कॉर्टिकल सेल्स। लेकिन ये कॉर्टिकल सेल्स थोड़े स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज दे हैव रीगेन द कैपेसिटी टू फॉर्म समथिंग न्यू। सो जब मैं फेलोजन यहाँ पे लिख रहा हूं ना, दैट इज नथिंग बट सम कॉर्टिकल सेल्स which now has a potential to add some new cells. They are going to behave like a meristematic tissue. They are nothing but my lateral meristem का example. They also become an example of my lateral meristem. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? और नहीं आ रही तो बोल दिया करो कि अरे सर नहीं आ रहा। बोलो आफ्ताब। सर ये एपिडर्मिस के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन और इंजर्ड। ओके सर। बताइए अरीशा, बोलिए। सर ये जो फेलोजन सेल्स है, अब ये मतलब जो होल है एपिडर्मिस में, उसे हेल्प करेंगे? हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या करा जाएगा। फेलोजन आपके यहाँ पे बन चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर देयर? फेलोजन इज नथिंग बट माय ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, and you know when you form the meristematic cells, they have a potential to form something new. They will add the cells over there. अब फेलोजन आपके यहाँ पे करता क्या है? ये आपका डालना चालू करेगा सेल्स ऑन द बोथ द साइड्स। इट विल स्टार्ट एडिंग सेल ऑन द एपिडर्मल साइड एंड ऑन द इनर साइड। दोनों साइड पे इन्होंने नए सेल्स यहाँ पे डालने चालू करना है। सो व्हेन यू ऐड सेल ऑन द कॉर्टिकल साइड, जब आपने सेल्स आप यहाँ पे डाल दो ऑन द कॉर्टिकल साइड के अंदर, सो ओवर हियर व्हाटएवर द न्यू सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, जो भी आप नए सेल्स अपने आप यहाँ बना रहे हो, व्हाटएवर द न्यू सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ऑन दिस साइड, दैट इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जो भी आप नए सेल्स आप बना रहे हो टुवर्ड्स द कॉर्टिकल साइड, दिस इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो एक नया कॉर्टेक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं ऑन द इनर साइड, दैट इज कॉल्ड माय सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आपका बन के आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो मैंने सेल यहाँ पे आउटर साइड पे डाले, द सेल्स व्हिच हैव एडेड ऑन द आउटर साइड, इन सेल्स की वजह से ही आपका बार्क बाद में बनाया जाएगा। सो दिस सेल्स आर द एडेड सेल्स ओवर देयर, and because of these cells only you will find the bark formation will happen. Because of this cell what will happen, the bark formation will be happening over there. बाद में आपके ड्राई पार्ट आपका बन जाता है, आपका आउटर साइड आपका ड्राई बन जाएगा and it will turn into the bark over there. But the cells which are added on the this side, on the epidermal side, they will be called as my phellum. phellum हम यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? इसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे एज अ फेलोडम। यहाँ पे जो मैं टर्म यूज करूंगा दैट इज माय फेलोडम। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स मेरा बना उसे बोलूंगा यहाँ पे फेलोडम। जो आउटर साइड पे जो मेरे यहाँ पे सेल बने, आई विल कॉल मतलब फेलम यहाँ पे। नाउ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सेल्स ओवर हियर ना, क्या होगा, एक तो आप यहाँ पे वुंड को आप हील करोगे, उसके साथ ही आल्सो फॉर्म द बार्क ओवर देयर। आपका बार्क फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ये फेलम, ये फेलोडम इन द इनर साइड एंड सेंटर में यू हैव द फेलोजन। इन तीनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज अ पेरिडम। और यहाँ पे पेरिडम बन जाता है। सो पेरिडम इज नथिंग बट माय, you have a phellum, phellodum, and your secondary cortex. Sorry, phellum, phellogen, and phellodum are collectively called as my peridum यहाँ पे।
याद रखना द होल आइडिया ऑफ एडिंग दोस न्यू सेल वाज ताकि आप उस वुंड को आप हील कर सको, सील कर सको, एंड व्हाइल डूइंग सो यू आर आल्सो फॉर्मिंग द बार्क एज वेल। इसलिए याद रखना बार्क फॉर्मेशन आपका बाद में होता है, बार्क फॉर्मेशन आपका स्टार्टिंग में होता है, बाद में होता है। और अगर आप सोचो कि सर ये ब्रेक कैसे हुआ, जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना तो वो प्रेशर क्रिएट करता है आपके वॉल के ऊपर, ऑन द आपके स्टेम के वॉल के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, और रादर आई शुड से स्टेम के आपके एपिडर्मिस के ऊपर, एंड दैट विल लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द एपिडर्मिस। So that's what you find happening over there. And then you will find this is also example of my secondary growth. यहाँ पे आपका फेलोजन की वजह से आप यहाँ पे अपना सेल्स ऐड कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू आर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बता दो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? बोलिए ऋषा, बताइए। सर जी इसमें फेलोजन भी आएगा? क्या बेटा? हाँ, पेरिडम में तीनों चीजें आएंगी, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडम। All three things will be a part of the data. जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ग्रोथ का पार्ट है? वापस बोलना बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है क्या सेकेंडरी कॉर्टेक्स? हाँ, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय सेकेंडरी ग्रोथ, यस, क्योंकि आपने नया कॉर्टेक्स आपने बनाया विद हेल्प ऑफ द फेलोजन, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ माय सेकेंडरी ग्रोथ, यस। ओके, सो जब वैस्कुलर बंडल का सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो तभी सेकेंडरी कॉर्टेक्स का भी होता है क्या? नहीं, जब वास्कुलर बंडल का आपका पे हो रहा होता है ना, आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका वहाँ पे, वो टाइम पे यू आर जस्ट एडिंग द xylem phloem ओवर देयर, ये आपका बाद में होता है। दिस विल हैपन व्हेन द प्लांट हैज अटेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साइज। आफ्टर दैट वंस यू फाइंड द एपिडर्मल सेल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, वो टाइम पे ये आपका होगा। सो दोनों इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे हो रहे होते हैं। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो इतनी बातें आप सब लोग यहाँ पे याद रखना। बाकी लोग आई होप ये सब आपको समझ आ रहा है। आलिया, अलीशा, आशिया, दक्ष, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मानसी, राइट, लव, मुनीश, पूर्वा, रवीना, रेवती, सौरभ, श्रीपर्णा, जानवी कहाँ है? जानवी नहीं है क्लास में। जानवी आवाज आ रही है आपको हमारी? जानवी has gone. Yes, sir. Janvi is here. All right. So I hope it's clear to you as well. ठीक है. So that is something we have done. That is something we have done in this. ठीक है. और इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी चीजें अगर आप पढ़ के आते हो कल एग्जाम के लिए, I can assume you can get a very good score. तो बताइए मुझे चैट में लिखिए कितना स्कोर आप ले आओगे 180 में से। How much you can score in the tomorrow's test? Sorry, 160 में से। How much you are going to score out of 160? Let's say I think it will be 180 वाला टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। So tell me 180 में से आपके कितने आ जाएंगे स्कोर, बताओ। Write the answer in the chat, all of you. I didn't get this. I hope now it's clear. Okay. 140, 170. Genuinely लाना है सबने स्कोर, ठीक है? Genuinely. When you give me very big number ना, then I get slightly worried. कैसे आएगा? How the score is coming? ठीक है? 150, 160, 160. All right, ठीक है? Yeah, get a very good score. एंड अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो बाहर का है, बाहर का मतलब आपने नहीं पढ़ा, सुना नहीं है, सेकंड ग्रोथ का कोई तो भी घुमा के सवाल पूछा हुआ है, देन छोड़ दो, राइट? बाकी आई वुड रिकमेंड द काइंड ऑफ असाइनमेंट यू हैव सॉल्व्ड, इवन दो देयर ओनली 2 असाइनमेंट्स यू हैव सॉल्व्ड, बट अगर आपने वो असाइनमेंट सॉल्व किया, अगर आप कर पा रहे हो, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू जनरली गेट इन द टेस्ट आर वेरी सिंपल, यू नो दैट समटाइम्स द क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल ओवर देयर। सो आपको 3 घंटे बैठना भी नहीं पड़ता टेस्ट के लिए। मेनी ऑफ यू कंप्लीट द टेस्ट इन द स्पैन ऑफ लाइक 2 घंटा या उससे भी कम। सो या ठीक है। Alright, so that's what we have done आज की क्लास में. This is what we have covered in this, and yeah, let's keep it up to here only. बाकी फ्रॉक के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, देखी थी वहां पे। मेरा एक सवाल है आपके पास, आप लोगों से यहाँ पे फटाफट उसका आंसर कर दो हैंड रेज करके। फ्रॉक के अंदर वी हैव द टेस्टिस। टेस्टिस में कौन से वो स्ट्रक्चर्स थे जिसके अंदर आपका स्पर्म फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। देखते कितना याद है आपको। 24 घंटे पहले हमने ये सब किया था। बताइए ऋषा। Yes, Risha, tell us. The formation of testes is seminiferous tubules. Right. So within the testes we'll have the seminiferous tubules, which will actually lead to formation of my sperms. All right, Arisha, that's true. Then अगला सवाल मेरे पास आपसे ये है। Tell me, I have told you something in terms of my adrenal gland. Adrenal gland के बारे में बता रहा है कि आपकी बॉडी में वो क्या उनसी 4 चीजें आपका ये ग्लैंड आपके यहाँ पे कर रहा होता है। So what are those 4 things this gland is doing inside your body? Raise your hand to answer this. बताइए रवीना, what your gland was doing?
ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और जो प्यूपिल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है ताकि हम लार्ज एरिया देख सके, और जो ग्लूकोज है उसका जो है यूज होना शुरू हो जाता है, जो भी है। मोबाइलाइज होना चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया, राइट। दीस आर द फोर थिंग्स आई एम फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। बिल्कुल सही। सो दैट यू कैन यूज स्टेट ऑफ माय फाइट एंड फ्लाइट। समवन हैज टू एक्सप्लेन मी, रेजिंग योर हैंड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या होगा, किसी ना किसी को हैंड रेज करके ये समझाना पड़ेगा। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी व्हाट इज माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। करता क्या मेरा ये? बताइए सलोनी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और तो जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो एक्साइटेबिलिटी कंट्रोल करता है हमारे, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो काल्म रखते हैं हमें, जैसे हम बैठे हुए हैं। Right. Tell me some of the activities happening inside my body controlled by my autonomic nervous system. सलोनी बताओ, कौन से मेरे केस कुछ मेरे बॉडी में कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है जो मैं कह सकता हूँ कि इसे कंट्रोल करे मैंने यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सर जैसे कि जब हमें कोई फियर होता है उस टाइम पे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। वो ठीक है। सो ओके, ठीक है, ऑलराइट। आलिया, यू टेल मी, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेरे बॉडी में अभी कौन सी एक्टिविटीज है जो अभी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा? वो कुछ चीजें बताओ। सर रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ट्रू। सो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एक्शंस। सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे हो गया। हार्ट रेट में कई बार बोलता नहीं, उसको अकाउंट में नहीं लेता, बिकॉज हार्ट रेट में क्या होता है दैट, हाँ, हार्ट रेट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, बट हार्ट बीट आपकी ये जनरेट नहीं करता। हार्ट बीट आपकी जनरेट करा आपका हार्ट रेट सेल। बट इस डायरेक्शन के अंदर आपके यहाँ मदद किया जा रहा है। योर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ माई वॉल्स ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन। रेस्पिरेशन भी पार्शियली इट इज डन बाय माय ऑटोनॉमिक, पार्शियली इट इज डन बाय माय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दोनों आपके यहाँ पे किया जाता है। सो या दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। दैट्स गोइंग टू बी माय रोल ऑफ माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके यहाँ पे। देन मुझे कोई बता दे यहाँ पे, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, आपको पैराथायराइड ग्लैंड। जब आपके सामने एक टर्म आता है तो आपको क्या याद रखना, क्या आपको याद वहां पे रहना चाहिए? बताइए आफ्ताब। सर ये कैल्शियम से रिलेटेड होता है, जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो हमारे कैल्शियम के अंदर जो हमारी बॉडी में होता है उसके फंक्शंस के बारे में होता है ये। राइट, बहुत सही। दैट इज द रोल ऑफ अ पैराथायराइड ग्लैंड। इट विल रेगुलेट योर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इनसाइड द बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म आपके यहाँ पे होगा उसको रेगुलेट करेगा आपके यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड। बढ़िया, राइट, ट्रू। टेल मी, फ्रॉग अगर आप पालते हो घर पे तो पानी में आपको क्या मिलेगा, अमोनिया या यूरिया? सर यूरिया। अमोनिया। यूरिया अगर एडल्ट फ्रॉग है। सर क्योंकि पानी में हमेशा अमोनिया ही मिलता अच्छा, हाँ, सुनो मेरी बात, अगर फ्रॉग है ना तो यूरिया ही मिलेगा, चाहे आपने उसे पानी में रखा हो या जमीन पे रखा हो। हाँ, ये बात आपकी यूरिया सही मिलेगा। है। टेडपोल अमोनिया sir. का होगा। डेडपूल अमोनिया देगा और फ्रॉग यूरिया। यूरिया हाँ जी, राइट। तो टैडपोल अगर हो ना तो यू कैन से इट विल बी अमोनिया ऑल द टाइम। बट अगर मैं फ्रॉग उसे पानी में अगर रखूंगा ना मैं, तो मुझे अपने टैंक के अंदर मुझे मिलेगा मेरा वहाँ पे एज अ, या आई फाइल द यूरिया ओवर देयर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो ऑलराइट, ओके, जस्ट वेट अ मिनट ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जस्ट एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। So that is what we have done. अब आपका कल टेस्ट होगा, so just make sure you give your test thoroughly. सर may I अच्छा आंसर देने की बात कर रहे हो आप? अरे बस हैंड रेस क्या करो। ओके, so just give me a minute. सर आप इग्नोर कर